जो परीक्षा में द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करना 2 नंबर में या 1 नंबर में हर हाल में सवाल पूछता है, तो आप इसको आसानी से समझ लें और इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो अब इसको आप द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ a और x का गुणांक b और c अचर पद है। तो ऐसे तुलना करने पर आपको a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -7 और c का मान आएगा 6। विवेचक के लिए आपके लिए मैंने सूत्र बताया था b² - 4ac। अब इस सूत्र में आप आसानी से इसका मान रख करके हल कर सकते हैं। जैसे b का मान यहाँ -7 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान यहाँ 2 है, 2 रखेंगे और c का मान यहाँ 6 है, ये रखेंगे और 7 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। चूँकि माइनस है तो इसका वर्ग करने पर वो हमेशा धनात्मक होता है, तो +49 होगा और 6 दूना 12, 12 चौका 48 और इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। आंसर हो जाएगा आपका। या आप ऑब्जेक्टिव में पूछिए, 2 नंबर में पूछिए, इस तरह से आसानी से बना सकते हो। 2 नंबर में पूछेगा तो आप आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा और एक नंबर में पूछेगा तो आप इसी तरह से रॉफ करके आसानी से उसके 1 नंबर आप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, द्विघात समीकरण से एक सवाल और आता है, 2 नंबर में पूछता रहता है आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। जैसे एक द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर y² + 3y - 18 = 0 को मूल बताए, तो आप इसको 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहले तो सूत्र के हिसाब से करेंगे और फिर एक गुणनखंड विधि से होता है। तो पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, ये जो सबसे आसान होता है, इस पर कठिन से कठिन सवाल को भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसलिए पहले सूत्र को समझिए, फिर आपको गुणनखंड विधि से भी बताएंगे। पहले यहाँ पर देखिए, आपको चर राशि यहाँ पर y है, तो y² + 3y - 18 है और जैसे ही घटते क्रम में इसको लेंगे तो a का मान यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ पर क्या होगा 3 होगा और c का मान -18 है। उसके बाद मूल के लिए आपको सूत्र लिखाया गया है -b ± √b² - 4ac/2a। अब जो भी मान आया यहाँ पे, आप इस मान को आप इसमें रख दीजिए। -b यहाँ पर 3 है तो इसको लेंगे, ± √b² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का मान यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे और c का मान क्या है यहाँ -18 है तो यहाँ -18 रखेंगे और बटा में 2 गुने a का मान 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे। अब यहाँ देखिए -3 प्लस माइनस लेंगे, √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ माइनस और माइनस का गुना होगा तो ये हो जाएगा +18 चौका क्या होता है 72 होता है, तो 18 चौका 72 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा आपका 2। और यहाँ देखिए आपका क्या होगा -3 प्लस माइनस √72 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81 बट्टे हो जाएगा आपका 2। और 81 का वर्गमूल जैसे ही निकालते हैं तो आपको हो जाता है +-9 बटे 2। ऐसी स्थिति में अब 2 अलग अलग मान करेंगे, प्लस और माइनस लेंगे, यहाँ 9 बटे 2 हो जाएगा, फिर एक माइनस लेंगे तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से -3 जाएगा तो +6 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा और ये दोनों जुटेगा, माइनस है तो इसलिए -12 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 12 में 2 से भाग देंगे तो -6 हो जाएगा। इस तरह से इसके 2 मान होते हैं, -6 और -3। इस तरह से आप इसके 2 मूल आसानी से निकाल सकते हैं। एक दूसरी विधि का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके दूसरी विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो गुणनखंड विधि है, उस विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ आपको y² प्लस 3y -18 बराबर आपको हो गया 0। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसके ऐसे गुणनखंड ले जिसका अंतर 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये दोनों प्लस है तो इसको हमें एक प्लस में एक माइनस में हमें तोड़ना होगा। जब एक प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो अंतर लेना होगा। तो इसके 2 गुणनखंड, जैसे 6×3 18 होता है, 6 को 3 से गुना करना 18 होता है और 6 और 3 का अंतर जो होता है 3 होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ +6 माइनस 3y -18 लेंगे। यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो हम बड़ा वाला पर लेंगे और छोटा जो है यहाँ प्लस है इसलिए इसको +6 लेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ -6 लेते, इसको प्लस करते। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए इस दोनों जगह से y कॉमन होगा तो y +6 हो जाएगा। इस दोनों जगह से हम 3 कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ पर y हो जाएगा और माइनस कॉमन हमने कर दोनों पद प्लस हो जाएगा तो 6×3 18 यहाँ पर +6 हो जाएगा। और उसके बाद
या प्लस वाई प्लस 6 दोनों जगह है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और जो शेष पद बचा आपको वाई माइनस 3 उसको यहाँ लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अलग अलग हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ वाई प्लस 6 भी 0 के बराबर होगा और वाई माइनस 3 भी जो है 0 के बराबर हो सकता है। ऐसी स्थिति में y बराबर -6 आ जाएगा और y बराबर, ये प्लस इधर अगर माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर करके प्लस हो जाएगा। इस तरह से y के 2 मान आ जाते हैं, एक -6 हो जाता है और एक 3 हो जाता है, तो 2 हो जाएंगे। इस तरह से मूल आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, इस विधि से भी निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।